गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, अपना स्पोकन इंग्लिश क्लास का डे आज 8 है। इससे पहले 7 वीडियो मैंने स्पोकन इंग्लिश के या इस इंग्लिश स्ट्रीम कोर्स के मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर यूट्यूब पर मेरे जो प्लेलिस्ट मैंने बनी हुई है उसमें देख सकते हो, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज बात करने वाले हैं कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्ट्रोक। आपको 60 डे का आपको कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में। और इसमें बात करेंगे अपन, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की बात करेंगे, डेली रूटीन सेंटेंस की बात करेंगे, मोस्ट यूजफुल सेंटेंस इन आवर लाइफ के अंदर जो भी सेंटेंस बनते हैं उनकी बात करने वाले हैं। यदि आप इनका प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, इसमें अच्छी कमांड हो जाएगी और आप भी क्या करने लग जाओगे, स्पोकन इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो देखिए अपन आज बात करते हैं, पहला सेंटेंस अपना, आपका क्वेश्चन, आपसे कोई क्वेश्चन को कर आपसे उलट कर सकता है। विच इज योर होम टाउन, आपका होम टाउन कौन सा है? तो आप कह सकते हो आंसर में क्या कहोगे आप, आई एम ए नेटिव ऑफ वाशिंगटन। मैं वाशिंगटन कस्बे से हूँ, या मूल मेरा जो कस्बा है कहाँ है, वाशिंगटन से हूँ। भाई आपका होम टाउन क्या है, आपका जो जहाँ आप जिस स्थान से बिलोंग करते हो, आप जहाँ रहते हो उस कस्बे का क्या नाम है? तो आप क्या कह सकते हो, आई एम नेटिव ऑफ वाशिंगटन। मेरा मूल पैतृक जो मेरा कस्बा है वो कौन सा है, वाशिंगटन है। मेरा जन्म स्थान है वो कहाँ है, वाशिंगटन है। जो आपका जन्म स्थान होता है उसको आपको स्ट्रेस से बताना होता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आपकी एक क्वेश्चन हो सकता है, हाउ पार इज इट फ्रॉम चेन्नई। जो भी आपका स्थान आता है, जो भी आपका पैतृक है, जो कस्बा आता है, वो कस्बे से आपकी दूरी कितनी है, या किसी शहर से आपकी दूरी कितनी है? तो आप क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ फार इट फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से ये है कितना दूर है आपका जो भी कस्बा है, आपका जो भी शहर है, आपका जो भी गांव है, वो इस चेन्नई से कितनी दूर है, या जयपुर से कितना दूर है, जो भी आप रखना चाहो वो आप रख सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा, इट इज अबाउट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई। ये चेन्नई से 300 किलोमीटर है, लगभग 300 किलोमीटर दूर है। ये 300 किलोमीटर है। तो यहाँ आप जितना आपका कस्बा जितना दूर होगा चेन्नई से, या जो भी जयपुर है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसके अनुसार बात करोगे, या अपने जिस पैतृक आप कस्बे की बात कर रहे हो उससे दूरी की बात कर रहे हो, तो आपको इस तरह से आंसर करना है, इट इज़ अबाउट 10। अभी यहाँ जितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, जितना आप रखना चाहो रख सकते हो। कहाँ से ना आपके जो स्थान की बात हो रही है पश्चिम में चेन्नई से, तो चेन्नई आप जो भी आप उस पर्सन का है उसके अनुसार आप यहाँ लगाना है। इस तरह से आप इनका आंसर रिप्लाई कर सकते। जैसे कि हाउ मेनी आवर्स ड्राइव है, आपकी उस कस्बे तक की यात्रा करने में कितना समय लग जाता है, कितने घंटे लग जाते हैं? जब अपन घंटों की बात करते हैं तो किस तरह से आंसर आएगा, देखिए इट इज़ अबाउट 8 आवर जर्नी बाई रोड। अगर आप सड़क के माध्यम से वॉक कर रहे हो, सड़क के द्वारा अपनी यात्रा करते जाते हैं, तो इसमें कितने मिनट लग जाते हैं? सड़क के द्वारा यात्रा में 8 घंटे लगभग इसमें लग जाते हैं। यानी जिस कस्बे की आप बात कर रहे हो, कहाँ कोई भी हो सकता है, हाउ मेनी आवर्स ड्राइव है, आपका जो कस्बा की बात करो कितना समय लग जाता है इसमें यात्रा करने में, तो आप बता सकते हो कि इसमें सड़क के माध्यम से हमें वो 8 घंटे का समय लग जाता है। ट्रेन के माध्यम से बात करो, ट्रेन के अनुसार बात कर लो, कितना समय लग जाता है उतना करना। विमान से बात करना चाहो, जब आप एयर के द्वारा यात्रा कर रहे हो, विमान से या एरोप्लेन के द्वारा बात कर रहे हो, या एयर हवाई से यात्रा कर रहे हो, तो उसमें भी आप यही टाइम दे सकते हो कि इतना समय लग सकता है, लगता है। फिर हाउ इज़ द वेदर लाइक है, अब देखो मौसम किस तरह का है, मौसम के बारे में पूछना हो कैसा है, तो आप बता सकते हो इट इज़ द वेदर इज आप प्लीजेंट बता सकते हो। जो जैसा वहाँ का मौसम है उसके ऊपर आप आंसर दे सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, आपकी कस्बे के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आप बता सकते हो द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज है, अब क्या है आपका क्रॉप क्रॉप है तो आप कृषि बता सकते हो, या और कोई है तो आप वो बता सकते हो, जैसा आपका बिजनेस है उसके अनुसार आप हैं कर सकते हो। व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, आपकी जो कस्बे की है वो मूल भाषा क्या है, आप कौन सी भाषा का यूज करते हो, तो आप बता सकते हो देयर इज
दे विच स्पोकन है, आप कौन सी भाषा हिंदी, इंग्लिश जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो, या ऐसे रख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन देयर, वहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है होता है। जिस तरह का पर्सन वो कर रहा है उस तरह से आप आंसर दे सकते हो, जैसी आपकी भाषा है वहाँ मूल्य आपकी जो देश की हैं या फिर आपके कस्बे की हैं, तो उसके अनुसार आप आंसर दे सकते हो। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी आपके लिए लेके आया हूँ। अब आपको कहना है उस तरह से, यह मेरे बजट से बहुत बाहर है। कोई वस्तु आप लेना चाहते हो और वो आपके बजट से क्या हो, बाहर हो, तो आप किस तरह से अंग्रेजी में जवाब दोगे? तो आप इंग्लिश में बोलोगे दिस इज वे आउट ऑफ माई बजट। ये मेरे बजट से क्या है भाई, बाहर है, मैं इसको नहीं ले सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह से आप बोल सकते हो। या फिर आपको बोलना हो मैं मीटिंग में फँसा हूँ, आप बहुत ही व्यस्त हूँ और कोई आपसे कॉल कर रहा है, तो आप क्या कहते हो अगले को? मैं मीटिंग में फँसा हुआ हूँ। इस तरह से बात आपको कहनी है अंग्रेजी में, तो किस तरह से कहोगे? आई वाज़ टाइड अप विथ ए मीटिंग। आई वाज़ इन टाइड अप विथ ए मीटिंग, मैं मीटिंग में क्या हूँ? फँसा हूँ, लगा हूँ। या फिर आपको बोलना हो मैं बिल्कुल मानता हूँ, तो आप कहोगे इंग्लिश में क्या कहोगे? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। किसी भी बात के ऊपर मैं आप ये किसी की राय के ऊपर आप कह सकते हो, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी इस बात से, मैं सहमत हूँ, तो आप क्या कहोगे? आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। तो जितना आप अधिक इसमें प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बनेगी और इसमें अच्छी आपकी कमांड होगी और आप भी क्या कर पाओगे? इंग्लिश को बोल पाओगे, क्योंकि इंग्लिश क्या है कि लैंग्वेज है, ना कि कोई सब्जेक्ट है। तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हो? अपने ज़हन में उतार सकते हो और इसको आप प्रैक्टिस से आप अभ्यास से आप क्या कर सकते हो भाई? फुल कंप्लीट व्यक्ति या मेल बन सकते हो और आप इसको बंद कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा हो। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट है मिल पाए। और अपनी बेल आइकन को भी दबा कर रखना, जिससे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पहुँच सकता है और आपको ये नए वीडियो मिल जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।